हेलो वेलकम। हम पढ़ रहे थे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और साथ में पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, तो उसमें हमने देखा था जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है तो ऑब्जेक्ट को आने के बाद उस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज फॉर्मेशन होनी है तो जो रे ऑफ लाइट है वो आई बॉल में एंटर करती है, और आई बॉल में एंटर करने के बाद आई बॉल में एक लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, और क्रिस्टलाइन लेंस हमेशा रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाता है। रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाता है एक पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को हम जिस लेयर को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना एक फोटो सेंसिटिव सेल से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है जो लाइट एनर्जी को रिसीव करती है और उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदला जाता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। मगर अगर ऐसा ना हो, मीन जो रे ऑफ लाइट आ रही है आई बॉल में एंटर कर रही है, रेटिना पे फोकस ना हो, मीन रेटिना से जहाँ तो वो पहले ही फोकस हो जाए या रेटिना के बाद जाकर पीछे जाकर फोकस हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही है बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही है। तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो नहीं हो पाएगी। तो सेकंड केस में आप देख पा रहे हो जो रे ऑफ लाइट है वो फिर से रेटिना पे इंसिडेंट नहीं होकर, रेटिना पे फोकस नहीं होकर रेटिना के बिहाइंड जाकर फोकस हो रही है। तो दोनों केसेस में जो हमारा डिफेक्ट होगा इसे हम डिफेक्ट ऑफ विजन कहेंगे। तो अगर बात करें डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, द पर्सन कांट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो किसी भी इंसान को जो चीज़ें हैं बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज अच्छे से नहीं बन पाती है और कंफर्टेबली नहीं बन पाती है। द विजन बिकम ब्लर। जो विजन होता है, जो दृष्टि होती है वो धुंधली पड़ जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। किसकी वजह से? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ आई की वजह से। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, देर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो 3 तरह के दृष्टि के डिफेक्ट होते हैं, विजन डिफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मायोपिया है और नियर साइनस। तो मायोपिया को हम नियर साइनस भी कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो पास की चीज़ें, जो नियर ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे से दिखते हैं, उनकी इमेज अच्छे से बनती है, पर जो चीज़ें दूर हैं उनकी इमेज अच्छे से नहीं बनती। सेकंड, हम इसे हाइपर मेट्रोपिया भी कह सकते हैं। तो सेकंड जो हाइपर मेट्रोपिया, इसे हम फॉरसाइनस कहते हैं। तो फॉरनेस साइडनेस में जो जो दूर की चीज़ें हैं उनकी इमेज जो अच्छे से बनती है, पर जो पास की चीज़ें हैं उनकी इमेज अच्छे से नहीं बनती। और जो थर्ड तरह का डिफेक्ट है वो हमारे पास प्रेस बायोपिया है। तो इन डिफेक्ट को जो ठीक करने के लिए हम अलग अलग सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं और इन डिफेक्ट को ठीक करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मायोपिया की केस में, तो मायोपिया क्या है पढ़ लेते हैं। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइडनेस। तो मायोपिया को नियर साइडनेस भी कहते हैं, मीन पास का अच्छे से दिखना और दूर का अच्छे से ना दिखना। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिसको मायोपिया होता है वो पास की चीज़ें अच्छे से देख पाता है, बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब जो दूर की चीज़ें होती हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको अच्छे से नहीं देख पाता। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फर पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। तो ये इस लाइन को पढ़ना समझना जरूरी है कि जो जिसको ये डिफेक्ट होता है उसका जो फार पॉइंट होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। तो अगर इन्फिनिटी पे फार पॉइंट नहीं हो, मीन फार पॉइंट जो हमारी ह्यूमन आई है वो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आने के बाद जब आई वाल में एंटर करेगी तो वो हमेशा फोकस पे, वो रेटिना पे फोकस होगी। मगर अगर इन्फिनिटी पे हमारा फार पॉइंट नहीं रहता बल्कि इन्फिनिटी से आगे आ जाता है, पास आ जाता है, मीन पहले तो ओ डैश पे था, जो इन्फिनिटी था वहाँ पे था हमारा फार पॉइंट, तो वहाँ पे नहीं रह के हमारा ओ पे आ गया। तो जिसकी वजह से जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती है तो वो रेटिना पे फोकस नहीं होके बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। तो जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सच अ पर्सन मे बी सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर। तो ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया है वो कुछ मीटर तक तो अच्छे से देख पाता है। इन द मायोपिया आई द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हैं, उनसे जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो रेटिना पे फोकस नहीं होकर बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगी। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सूटेबल हम लेंसेज का यूज़ करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट केस है यहाँ पे जो हमारी फोकस लेंथ है वो कम हो गई है। तो फोकस लेंथ को बढ़ाने के लिए हम एक लेंस का यूज़ करते हैं जो हमारे पास कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस हम यूज़ करने से जो फोकस लेंथ होती है वो आई की फिर से बढ़ जाती है, और फोकस लेंथ बढ़ने की वजह से जो इमेज है वो फिर से रेटिना पे बन जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले जो हमारा फोकस पॉइंट था वो इन्फिनिटी पे था। फॉर एग्जांपल हमारा ओ डैश इन्फिनिटी पे हमारा फार पॉइंट है।
तो जब मायोपिया हो जाता है तो ये पॉइंट ओ डैश से मूव करके आगे चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी से आने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है वो रेटिना पे फोकस नहीं होकर रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाती। तो ये था हमारा मायोपिया। अब देखते हैं कि कास क्या होते हैं। तो कास है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस का पहले से ही जो कर्वेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी फोकस लेंथ होती है वो कम होती है, और कम होने की वजह से जो कन्वर्ज करती है रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है वो आई बॉल पे कन्वर्ज नहीं करके उससे पहले ही कन्वर्ज करती है, और जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। तो एक तो ये था कि जो पहले से ही कर्वेचर होता है आई का वो ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी फोकस लेंथ होती है वो कम होती है, और इसकी वजह से हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं होती। और सेकंड केस की बात करें तो जो आई बॉल होता है वो एनलॉन्गमेंट भी वो बड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट केस में हम देख पा रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट हो रही है रेटिना के ऊपर। तो फिर से बना लेते हैं, ये हमारी जो रे ऑफ लाइट है रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है। मगर अगर ऐसा ना हो, जो वो हमारा आई बॉल है वो बड़ा हो जाए, और बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी बल्कि रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनलॉगेशन ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल का बड़ा होना। तो आई बॉल के बड़े होने से भी क्या होगा, जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी, जिसे हम मायोपिया कहेंगे। तो करेक्शन करने के लिए हम देख सकते हैं फर्स्ट टू केसेस में क्या था कि जो फोकस लेंथ थी वो कम थी, और फोकस लेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेंस का यूज़ करते हैं जो हमारे पास कनकेव लेंस है। तो एक कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। तो जब हम कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो फिर से रेटिना पे हो जाएगी, और इस डिफेक्ट की करेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो हमने देखा था कि 25 सेंटीमीटर होता है बॉल के सामने। तो अगर ये हमारे पास आई है तो आई के जो फ्रंट में 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट होता है। मीन 25 सेंटीमीटर हमारे जो आई के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। मगर अगर ऐसा ना हो, मीन जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पे रह के नहीं बल्कि उससे आगे चला जाए, तो जिसकी वजह से हमारा हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो पढ़ लेते हैं क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फारसाइनस। हाइपरमेट्रोपिया को हम फारसाइनस भी कहते हैं, मीन दूर का अच्छे से दिखना और पास का अच्छे से ना दिखना। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो दूर की चीज़ें तो अच्छे से देख पाता है बट कान सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, पर जो पास की चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से नहीं देख पाता। द नियर पॉइंट ऑफ फॉर द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको समझना जरूरी है कि जो नॉर्मल आई का जो आई पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर वही होता है। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल आई था उसका जो नियर पॉइंट था वो एन डैश पे था, मीन 25 सेंटीमीटर अवे था। मगर वो 25 सेंटीमीटर से अगर आगे चला जाता है, मीन एन पे चला गया, तो जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज जब भी नियर पॉइंट से आएगी तो वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होगी बल्कि रेटिना के बिहाइंड कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट केस में देख पा रहे हो कि जो हमारा नियर पॉइंट था पहले जो कहाँ होना चाहिए था, एन डैश पे होना चाहिए था, मगर एन डैश पे नहीं है बल्कि कहाँ चला गया, एन पे चला गया। क्यों चला गया? तो जाने की वजह से क्या हुआ कि जब नियर पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो रेटिना पे फोकस नहीं होकर बल्कि रेटिना के बिहाइंड पे फोकस हो रही थी, तो जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इस डिफेक्ट में जो फोकस लेंथ है वो बढ़ गई है। तो फोकस लेंथ को कम करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, जो वापिस जो रे ऑफ लाइट है उसको रेटिना पे फोकस करवाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम फिर से ऑब्जेक्ट को जो नियर 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको फिर से हम अच्छे से देख पाते हैं। तो सच पर्सन है कीप अ रीडिंग मटेरियल्स मस्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो बुक होती है उसको 25 सेंटीमीटर के दूर रखना पड़ता है। तो दिस इज बिकॉज अ लाइट रे फ्रॉम द क्लोज ऑब्जेक्ट आर फोकस एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। क्योंकि अगर 25 सेंटीमीटर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी बल्कि रेटिना के बिहाइंड जाकर फोकस होगी, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। अब लेते हैं कि कारण क्या होते हैं, काज क्या होते हैं इस डिफेक्ट के। फोकस लेंथ ऑफ द आई लेंस और टू लॉन्ग, जहाँ तो फोकस लेंथ ज़्यादा हो जाती है, मीन हमारे पास अगर आई लेंस है, हमारे पास जो आई बाल है, तो अगर इसके बीच में हमारे पास आ गया, यह हमारा आ गया क्रिस्टल लेंस, और क्या होता है कि जब पहले से ही जो हमारा फोकस लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो फोकस लेंथ ऑफ आई आर टू लॉन्ग। तो ज़्यादा फोकस लेंथ होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट
रेटिना पे कन्वर्ज करनी चाहिए थी वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं करती है, बल्कि रेटिना के बिहाइंड जाके कन्वर्ज करती है। तो एक तो ये कारण होता है, और सेकंड हमारा काज क्या है कि जहाँ तो जो आई बॉल है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। मीन फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हो जो नॉर्मल आई बॉल है उस पर जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो जाके रेटिना पे फोकस हो रही है। मगर अगर आई बॉल छोटा हो जाएगा तो रेटिना पे जो नहीं होगी आई बॉल, जो आई बॉल की छोटे होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी, बल्कि रेटिना के बैक जाके फोकस होगी। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। मीन पास का तो दूर का तो अच्छे से दिखता है मगर पास का अच्छे से नहीं दिखता है। तो करेक्शन करने के लिए आई लेंस यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकस लेंथ। तो हमने देखा है तो जो फोकस लेंथ है उसको यहाँ पे हमने देखा हाइपरमेट्रोपी केस में जो फोकस लेंथ है उसको कम करने के लिए हम एक लेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करने से फिर से जो रे ऑफ लाइट है वो फिर से रेटिना पे फोकस होती है और ऑब्जेक्ट की इमेज अच्छे से बन पाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो है हमारे पास है, तो देख लिया हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस मीन कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं किसी भी फिर से फोकस लेंथ को कम करने के लिए, ताकि फोकसिंग पावर बढ़ जाए और रेटिना पे जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेस बायोपिया। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद एजिंग। तो बूढ़े होने से क्या होता है कि जो सिलरी मसल्स काम करती है, जो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ा था किस तरह से जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करके कॉन्ट्रैक्ट करके जो क्रिस्टल लेंस है उसकी फोकस लेंस चेंज करने का काम करते हैं। तो अगर वो एज के हिसाब से जो उनकी फोकस लेंथ है वो एडजस्ट नहीं कर पाती सिलरी मसल, तो हमने जो फर्स्ट टू डिफेक्ट पढ़े हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया, तो ये किसी को भी हो सकते हैं जिसकी एज 10 हो 20 ईयर हो, कुछ भी हो सकते हैं। मगर जो प्रेस बायोपिया है ये हमेशा एज ग्रुप को होता है जिनकी उम्र 70-80 हो गई है, 50 प्लस हो गई है, तो उनके सिलरी मसल्स अच्छे से काम नहीं करते, इसलिए ये दूर की पास की चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते। तो फॉर मोस्टली क्या होता है कि नियर पॉइंट जो होता है ग्रेजुअली सीड अवे, तो जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। तो जिस तरह से हमने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा कि नियर पॉइंट जो था वो पहली जगह नहीं रह के बल्कि दूर चला गया, जिसकी वजह से जो पास से लाइट आ रही थी वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही थी। इफ़ दे क्यों होता है कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, क्योंकि उनको पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती हैं विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। जब तक वो आई ग्लासेस का यूज़ नहीं करते, मीन कन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं करते, कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ नहीं करते, तो इस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। अगर हम इसको समझें कि हमने जब पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो हमने देखा था जब भी जो हमारे क्रिस्टल लेंस होते हैं वो सिलरी मसल्स होते हैं जो रिलैक्स करते हैं तो वो अवेज आते हैं, अवेज आने से जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। तो कर्वेचर बढ़ने की वजह से जो फोकस लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो कर्वेचर कम होने की वजह से जो फोकस लेंथ है वो भी कम हो जाती है। मगर एज के हिसाब से जब ये सिलरी मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, मीन रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उस डिफेक्ट को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी होता है और मायोपिया भी होता है, उसके लिए कौन सा डिफेक्ट है। तो ये जो है यहाँ पे हमने देख लिया काज क्या होते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल। तो जो सिलरी मसल होते हैं उनके कमजोर होने की वजह से हमारे पास प्रेस बायोपिया होता है, जहाँ हम कह सकते हैं डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है सिलरी मसल्स की वो कम हो जाती है। और उसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं ऑफ सूटेबल फोकस लेंथ है। तो फर्स्ट केस में आप देख पा रहे हो जो हमारा नॉर्मल आई में जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होती है हमारी सिलरी रेटिना के ऊपर। सेकंड केस में आप देख पा रहे हो जो रे ऑफ लाइट है वो सिलरी मसल पे के काम नहीं करने से जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी रेटिना पे फोकस नहीं होकर रेटिना के बिहाइंड जाके फोकस हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। वो रे ऑफ लाइट को रेटिना पे फोकस करवाता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को अच्छे से देख पाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा पर्सन जिसको दोनों डिफेक्ट हो, मीन मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, तो उसके लिए हम बाई फोकस लेंस बनाते हैं जिसमें हमारे पास कनकेव लेंस भी होता है और साथ में कन्वेक्स लेंस भी होता है। तो दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारे पास कनकेव लेंस होगा, तो पास की चीज़ें जिसको हम मायोपिया कहते हैं, और पास की चीज़ें देखने के लिए हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट होता है उसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो दोनों लेंस का एक ही आई ग्लास में हम यूज़ कर सकते हैं इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए आप देख सकते हो सिंगल विजन लेंस है, सेकंड हमारे पास बाई फोकस लेंथ है, या हम ट्राई फोकस लेंस या प्रोग्रेसिव लेंस इस तरह का होता है। तो दूर की चीज़ देखने के लिए ऊपर के लिए हमारे पास आगे कनकेव लेंस, और नीचे की चीज़ पास की चीज़ देखने के लिए हमारे पास कन्वेक्स लेंस आगे। तो ये थे आपके डिफेक्ट ऑफ विजन। थैंक यू।